सब लोग आप लोगों का आशीर्वाद है, ये सब चल रहा है। और देखो आशीर्वाद तो अब वो वाला आशीर्वाद का जमाना तो रहा नहीं कि ऊपर से दिया जाए, अब तो केवल जेब में से निकाल के देना पड़ता है आशीर्वाद। ये लो आशीर्वाद। मेरी तरह आके यहाँ हम सा गया। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आज हम लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा एक इंस्पायरिंग वुमेन की स्टोरी, वैसे ही आज हम एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आ गए हैं। वी आर हियर इन विद्यानगर नियर MGPS स्कूल एट भोलाराम समोसा वाला। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन और आज हम मौजूद है बहुत ही खास मेहमान के साथ, भोलाराम जी समोसे वाले। हेलो अंकल, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते सर। ये बियानी कॉलेज के पास भोलाराम समोसा माल रोड पर सबसे लास्ट वाली दुकान है। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने इलाके से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था, तो ऐसे ही घूम रहा था शाम के टाइम। तो मेरे बगल में से एक मोटरसाइकिल निकली, उस पर 2 लड़के थे, वो बहुत तेज सीटी बजाते हुए जा रहे थे। और जस्ट मुझसे आगे एक लड़की स्कूटी बजा रही थी। अब वो सीटी बजाते हुए जा रहे थे, तो वो तो सीटी बजा के अचानक गायब हो गए अंधेरे में। और लड़की ने मेरी तरफ घूम के देखा और बोली, अरे भोलाराम अंकल, आप भी सीटी मारते हो क्या? तो अंकल, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस लेवल पे समोसे बेचोगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये सब जो समोसे का जो काम है ना, वो तो मैं केवल अपने टाइम पास के लिए खोला था। कारण क्या है कि सुबह समोसे बना के ऐसा को डेयरी पे दे देता था बेचने के लिए। उसके बाद करीब 12-1 बजे तक वहाँ बिकते रहते थे। और दोपहर बाद फिर मुझे जब कि भाई सामान के लिए इतना पैसा चाहिए, वो दे देते थे। मुझे मेरे मन में लगता था, यार मेरे पास जेब में पैसे तो रहते नहीं, सामान के लिए पैसे ले आता हूँ, बाकी तो पैसे रहते नहीं। क्या ना एक दुकान ही खोल ली जाए ताकि मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी जिनके लिए मैं इनसे ले आऊँगा। और सारे दिन मैं यहाँ बैठा नहीं रहूँगा कि मुझे और काम करने पड़े। मैं थोड़ा काम छोटा है आदमी हूँ, तो फिर मैं जाके थोड़ी दूरी पे वो ठेला लगा ही लिया था। और उस ठेले पे समोसे के ऑर्डर आया तो समोसे बना के भेज दिया डेयरी पे। बाकी 2-4 समोसे लेकर मैं बैठा रहता था, कोई ग्राहक आएगा तो भेज दूँगा। और ऐसे चलते 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 पता लगा डेयरी पे तो समोसे 100, 150, 200 ही बिकते थे। बाकी सारे समोसे उधर बिकने लग गए। मेरे काम चोरी उल्टी दिक्कत बढ़ गई। इधर काम चोर आदमी को पूरा काम करना पड़े तो कितना हो जाए, मार में तो फिर पकड़ने लग गया पूरी तरह से। तो मैं फिर शॉर्ट में सामान बनाता था कि भाई इतना माल बनाया, उसके बाद नहीं बनाऊंगा। माल बनाया, बेचा और फिर भग जाता था मैं। लेकिन अब ग्राहकों ने भी मेरा ध्यान रखना शुरू कर दिया, यार समोसे नहीं बनाते तो कचौरी बना लो। फिर ये शिकायत रोज़ की रोज़ दुकान पर जाने लग गई, यार समोसे तुम आधे दोपहर तक बेच के चल जाते हो, दुनिया शाम तक बेचती है। फिर लोगों की जब ज़्यादा वो होने लगी, भाई साहब ने कहा कि यार शाम तक बनाओ। मैं यार मैं तो हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे जैसी आदत थी वैसी थी। फिर छोटा वाला भाई मेरे साथ काम करने लग गया। फिर वो भी समोसे के लिए भाई वो पाड़ी बेल देता था, मैं भर के तल देता था। लोगों को समोसे खूब पसंद आए, यहाँ तक पसंद आए कि लोगों ने अगले यार हमारे घर पे हमको फलाना काम है, इसमें बना दो, हमारे कोई पार्टी है उसमें बना दो। पर मैं कभी गया नहीं किसी की पार्टी में बनाने, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ग्राहक है ना, जो दुकान की शोभा है, दुकान पे ग्राहक आना चाहिए। इस चक्कर में तो मैं आज तक जोमोटो से या स्विगी इनसे जुड़ा नहीं हूँ कि वो डायरेक्ट ग्राहक वहाँ से सामान मंगा ले, सामान वहाँ चले जाए, दुकान खाली खाली दिखती रहे, ग्राहक ही नहीं है। तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। इस चक्कर में मैं आज तक जुड़ा नहीं हूँ किसी से भी कि जो भी बेचना है यहाँ बिकना है। जो भी आए मेरे दर पे आए तो मैं उनको देता हूँ, अच्छा लगता है। तो अंकल, आपकी सेहत का राज क्या है? रोजाना एक समोसा, कभी कभार सुबह भी हो जाए, 2 टोस्ट हो जाए, कोई बात नहीं, एक तो है ही कम से कम शाम को। सुन लो मेरी ये दास्तां, ख्वाबों का जो। तो अंकल, आप जयपुर के ही हो या फिर आप कहीं और से आए? मैं मंडावर का रहने वाला हूँ, मंडावर महुआ, जो अपने दौसा जिला में लास्ट में जाके पड़ता है। तो आए तो पढ़ने के लिए थे, मैं वहाँ से 12वीं क्लास पास करने के बाद यहाँ पे आ गया जयपुर। फिर उसके बाद राजस्थान कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस टाइम मेरे बड़े भाई की दुकान यहाँ पे थी, होटल गणगौर MI रोड पे पान की दुकान थी।
तो करीब हमने वो 8-9 साल की थी। उस बीच में क्या है, घर पे ही खाना बनाने का काम मुझको ही करना पड़ता था, कि मैं और मेरा भाई रहता था। तो हम रोज़ाना नया कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे। फिर रोज़ खाने में आज ये सब्जी, आज वो सब्जी, तो मतलब, और भाई साहब कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसको खारिज कर देते थे कि ये पसंद नहीं आया यार, इसमें मज़े नहीं आए। तो डेली कुछ ना कुछ करते रहते थे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब उनको ये कहना पड़ा कि भाई इससे अच्छी हमने कभी नहीं खाई, और हाथ भी साफ होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वो दुकान जो किराया था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर हमने उसको दुकान को छोड़ दिया। और दुकान को छोड़ने के बाद एकदम से वापस से स्ट्रगल चालू हो गया। एकदम से काफ़ी बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम, फिर एकदम से छोड़ा तो फिर ये हो गया कि यार अब काम धंधा क्या करें। तो एक बार तो हम गांव लौट गए, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी कर लेंगे। इसी बीच में हमारे भाई साहब को एक ऑफ़र आया यहाँ से कि डेयरी है, अगर तुम काम करो तो डेयरी चला लो, तो तुम आ जाओ और डेयरी हम तुमको दे दें। तो भाई साहब आए यहाँ पे और डेयरी चलाई। लेकिन 3-4 दिन में उन्होंने देखा यार ये तो यहाँ तो कॉलेज के लड़कों का माहौल है, यहाँ पे अपन पे पेश नहीं खाएगी। क्योंकि अपन तो होटल में काम करते थे, तो वहाँ पे सब अंग्रेज लोग आते थे और बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज, और वहाँ तो बड़ा ही साइलेंट तरीके से काम होता था। यहाँ से तो चिल्लाना पुकारना और मतलब अलग तरह का बच्चों का एक अलग ही माहौल था। और हमने ऐसा देखा भी नहीं इतना ज़्यादा कि यहाँ पे तो जैसे ही आए तो कॉलेज में देखा कोई कितने ज़्यादा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखे खा रहा है, मतलब ऐसा माहौल था यहाँ पे। तो हमारे भाई साहब को एकदम वो पसंद नहीं आया, वापस गाँव छोड़ के चल दिए। फिर अब चल तो दिए, लेकिन अब गाँव में काम क्या करें। तो मैं सोचा मैं तो जाके क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे मूंगफली का ठेला लगा लिया। मूंगफली का तो मूंगफली और चने वने बेचने लग गया। एक दिन हम यहाँ से थोड़े दूरी पे एक दुकान है समोसे की, उस पर जाके देखा कि समोसे कैसे बनते हैं। देखा तो मन को ये हुआ कि शायद हम भी बना लेंगे, और हमने उसी दिन सोच के और थोड़ा बहुत सामान ला के घर पे बनाए। पहले दिन हमने करीब बनाए थे 14 समोसे बनाए थे, और वो 14 समोसे में से एक समोसा तो वहीं घर पे खा लिया, तो ठीक लगा हमको, और इतना कोई खास भी नहीं समझ में आई कि भाई क्या विशेष है। हम तो घर के बनाए थे, तो मन में लगा कि अच्छा ही है। फिर हम उनको लेके दुकान पे आ गए, डेयरी पे करीब वही शाम के बज रहे होंगे करीब 7-8। तो उस बीच में जो लड़के कॉलेज से फ्री हो जाते हैं वो भी वहाँ पे जमा हो रखे थे। उन्होंने देखा यार समोसे बेचने लगे थे, समोसे लेके आए कहीं से, तो उन्होंने मांगे। तो हमारे भाई साहब भी थोड़े दिमाग से मनी माइंड तो है ही, तो उन्होंने कहा हाँ 3 रुपये का समोसा है। तो उन्होंने वो समोसे बेच दिए और लोगों को बड़े अच्छे लगे। तो भाई साहब ने कहा कि भाई क्या खर्चा आया इस पर। मैं मेरा तो 50 रुपये खर्चा आया है। 14 समोसे बने थे उस टाइम, 30 समोसे बनाए, अगले दिन 30 बिक गए। और इस तरह करते हुए मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे करीब 150 समोसे के आसपास बिकने लग गए। इसके सामने बिल्कुल गली है, उसमें एक दुकान किराए पे लेके हमने काम चालू कर दिया। पराठे बनाने लग गए। हमारे पास भी करीब 6-7 जनों का स्टाफ हो गया, कुक थे 2-3, और अच्छा चलने लगा। ये मान लो कि उस टाइम भी हमारे कम से कम आधा कट्टा आटे का उड़ जाता था केवल पराठे में, और बहुत चलने लगा। और पराठा जब ज़्यादा चलने लगा तो मेरा अचानक समोसे में से ध्यान कम हो गया। तो जो समोसे का जो मसाला वसाला है वो मुझसे छोटा वाला भाई बनाने लग गया, यानी जो हमारे चाचा का लड़का हमारे साथ रहता था वो बनाने लग गया। अब उसका उतना हाथ बैठा हुआ नहीं था, तो उस पर अक्सर गड़बड़ हो जाती थी। कुछ दिनों में मुझको कॉलेज के लड़कों ने बताया कि यार आजकल आप नहीं बना रहे हो, क्या चक्कर है, इसमें स्वाद नहीं बैठ पा रहा है। तो मुझको ध्यान तो था ही कि मैं नहीं बना रहा हूँ, वास्तव में मसाला तो मुझसे बनवा रहा था इस समय। और उसी बीच में मतलब कॉलेज में जो अंदर कैंटीन थी, उसने हमारे लोगों को, मतलब जो हमारे काम करते थे उनको डबल तनख्वाह देने का ऐसा लालच दिया कि वो एकदम से काम छोड़ गए, और मेरे एकदम हाथ खड़े हो गए। कहाँ जहाँ पे 8 आदमी काम करते हो वहाँ पे मैं 2 जने रह जाए तो कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी मज़ेदार बात रही कि हमने करीब 7 दिन तक ये कोशिश करी कि यार किसी न किसी तरह से चलाएंगे। और सब काम निपटाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन जाता कि कहीं कोई काम मांगने वाला मिल जाए तो उसको ही पकड़ लाऊंगा मैं। तो खूब कोशिश करने वाले, लेकिन उसके बाद भी कोई हाथ नहीं आया। आखिर इसी बीच में हमारे क्या नाम से पापा गांव से आए किसी काम से, और उनको ये लगा कि यार ये ज़्यादा परेशानी हो रही है इनको। अब वो कहे उनको शुरू से इस बात से बड़ी चिढ़ है कि कोई किसी को बना के खिलाए, कोई किसी को बना के। उनके नज़र में ये है कि सबसे जो हल्का, सबसे घटिया जो काम है वो ये है कि कोई किसी को बना के खिलाए और उसकी सेवा करे। दुकानदारी नहीं है वो, उनकी नज़र में दुकानदारी नहीं है कि आप अगर किसी को रोटी बना के खिला रहे हो, दुकानदारी नहीं है उनके लिए। छोटे छोटे ढाबे चलते हैं, वो उसकी नज़र में दुकानदारी नहीं है। तो उन्होंने मतलब बहुत नाराज़गी से कहा कि यार
या तो तुम दुकान बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा इतना नुकसान कर दूंगा कि दुकान ही नहीं चल पाएगी। तो एक दिन तो हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। अगले दिन फिर हमको परेशान होते हुए देखा, तो करीब रात के 8:30 बजे होंगे। हमारा तो सामान तैयार ही हो रहा था लोगों को खाने के लिए, और इतनी देर में आके क्या सामने बाहर ही क्या कोई काम हुआ होगा तो हथौड़ा दे रहा था। सारे ताम झाम तोड़ ताड़ के पटक दिए उन्होंने। कोई दुकान नहीं, बंद, ताला लगा के चाबी खुद के रख के, नहीं कोई दुकान नहीं है, चलो यहाँ से। अब उनसे तो क्या करें, तो हम अब ग्राहक आने लगे खाने वाले, तो उनसे यही कहा सर आज बंद है। अब वो वहीं बैठ गए कुर्सी लगा के, आज नहीं अब हमेशा के लिए बंद है, अब यहाँ कोई पराठे नहीं बनेंगे, कोई टिफिन सेंटर नहीं चलेगा, और उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। अब 4-5 दिन हम उनसे खूब रिक्वेस्ट के लिए भाई धीरे धीरे चला लेंगे, आदमी आ जाएंगे, मिल जाएंगे, कुक भी मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में नहीं आई कि नहीं मैं तो करने ही नहीं दूंगा इस काम को। अगर तुमको करना है तो तुम तुम्हारे समोसे के काम को ही फोकस तुम। मैं ठीक है करेंगे। और 2-3 दिन बाद क्या है कि भाई ताला तो खोलो आप दुकान का। तो उन्होंने ताला खोला, तो उसमें से एक जो हमारी टेबल थी उसको निकाला हमने और उसको बाहर लाया, उसको ला के मैं क्या इस पर करेंगे। तो हमने गली के नुक्कड़ पे रख के सोचा कि अब यहाँ पे बना लेते हैं। तो गली के नुक्कड़ पे उस समय किसी और दूसरे ने भी ठेला रख रखा था, उसने हमारी शिकायत कर दी कि यार ये क्या नाम से नया काम है, फफूंद कर रही है। तो मोहल्ले वाले इस बात से नाराज़ थे कि यहाँ पे मत लगाओ। हमने थोड़ा सरका के लगा लिया, और 2-4 दिन में वहाँ पे धीरे धीरे बिक्री होने लगी, क्योंकि कॉलेज के बिल्कुल सामने आ गया ना, इसलिए बिक्री होने लगी वहाँ पे। और करीब 1.5 महीने वहाँ चला होगा। इतनी देर में कोई छुट्टी पड़ी थी 2-3 दिन की, मैं गांव चला गया। जब लौट के आया तो पता लगा जहाँ पे मैं ठेला लगाता था उस जगह पेशावर बढ़ा दिया कॉलोनी वालों ने कि भाई यहाँ पे लगा नहीं पाए। लेकिन लोगों को भी मेरा काम पसंद था, इसलिए मैंने उसके बिल्कुल बगल में लगा लिया। तब भी लोग उसके पास आने लगे, समोसा खाने लगे, और खूब चलने लगा, खूब बिक्री होने लगी, और काम बढ़ने लग गया। फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो भीड़ भी होती है, तो ट्रैफिक में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन किसी ने शिकायत करी, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो इसको हटवाओ ऐसे दुकान को। और एक दिन पुलिस वाले आ गए और फिर दुकान हटाने के लिए, भाई यहाँ पे हटवाओ, कारण क्या है तुम्हारी शिकायत है। नहीं सर थोड़ा मौका दो, क्योंकि हर बार ऐसे ही कह देते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि कितनी बार मौका दें, हर बार शिकायत आ रही है, तुम्हारी रिपोर्ट हो रही है, तो क्या करें। आखिर जाके मुझे मानना पड़ा। मैं ठीक है हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। फिर हमने वहाँ से हटा के डेयरी पे शिफ्ट कर लिया उसको। फिर हम डेयरी पे ले आए समोसे। अब डेयरी पे बेचने लगे। थोड़े दिन बाद यहाँ पे एक अफसर आ गया, और उस अफसर को ठेले ठड़ी पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, तो उन्होंने वहाँ से कि हटा ही दो इनको यहाँ से। तो एक दिन गाड़ी आई, खुद की गाड़ी में सामान को डलवा के हटाओ यहाँ से। अब हमारे तो एकदम ऊपर से जैसे कोई परमाणु बम गिर गया, ऐसी स्थिति हो गई। मैं अब क्या करें। तो ये देखो कि 2-3 दिन तक तो कस खाए पड़े रहे, क्या करें। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं यार दोबारा से खोले, तो हमारे पास आइटम तो है ही, कई कढ़ाई, कई भट्टियाँ, कई सिलेंडर हैं। हमने फिर दोबारा लगा दिया, और उस जाने क्या मैं तो लगा के खड़ा हुआ, और उसी समय उसको आ जाना भाई साहब, अरे तो तेरे एक बार में समझ में नहीं आई, आपकी बार तो तुझे भी धर के लेके जाना पड़ेगा, और उस सामान के साथ मुझको भी बैठा हो इसको भी अंदर। फिर हमने आखिर दुकान बंद कर दी। भाई ठीक है। तो 10-12 दिन तक हम बड़े परेशान होते रहे, यार क्या करें, कहाँ जाएँ। तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पंडित जी देखे थे, पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे पी के घूम रहे थे इधर। तो उन्होंने कहा कहाँ, बोला राम जी यहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम, क्या परेशानी है। आजकल दुकान नहीं लगा रहे। मैं दुकान क्या लगाऊँ यार, पुलिस वालों ने हटवा दी। कि पुलिस वालों ने क्यों हटवा दी, कि भाई मेरी नहीं सबकी हटवा दी, पूरे इलाके में से सबकी हट गई है, कोई ठेड़ा ठेली नहीं लगेगा यहाँ पे, तो मेरी भी हट गई है उनके साथ साथ। कि ठीक है फिर तुझे दुकान चाहिए क्या। मैं कि हाँ, तो चल मैं दुकान दिलवाता हूँ। और उसने मतलब इतने विश्वास के साथ कि चल मैं तुझे दुकान दिलवाता हूँ, और कह के मुझे लेके गया। तो यहाँ पर पहले सोडानी स्वीट्स था पुराना वाला, दुकान बंद हो गई थी, उसके पास में एक दुकान है मोदी जी की। तो उन्होंने कहा कि यार ले चाबी ले, और सामने क्यों सके उसमें खोल ले। और एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हुआ अचानक, क्या ऐसा संभव है कि मतलब इतनी जल्दी कोई घर से कोई विचार करके चले यार कोई काम मिलना चाहिए, और इतनी जल्दी कोई काम मिल जाए। भाई साहब मैंने ला के चाबी तुरंत ताला खोला, उनका ताला तो उनको दिया, और मैंने अपना ताला ला के लगाया, और तुरंत दूसरे दिन ही साफ़ सफाई करके मैंने किया अब इसका मुहूर्त कब निकाले। तो 12 तारीख का मुहूर्त निकला था, और ये घटना 2 तारीख की थी। तो 12 दिन तक रुकना ही पड़ेगा, अब तो मुहूर्त से खोलेंगे काम। तो फिर मुहूर्त करके दुकान खोली। यहाँ पे हमने चाइनीज़ का भी काम चालू किया था, लेकिन अभी चाइनीज़ वाले जो लड़के हैं वो गांव चले गए, तो वो बंद हैं। समोसे का काम चल ही रहा है आपके तरह से। और अब की बार वैसे दिवाली पे हमारा रिकॉर्ड काम रहा अच्छा।
तो अंकल क्या खास बात है बोलाराम समोसे की? बहुत खास बात है बोलेराम समोसे में। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि रोज़ाना ताज़ा है। हम कभी ये नहीं कहते कि इसमें कोई स्वाद है, हमारा कहना ये है कि ये ताज़ा है और ताज़ा होने के साथ ये शुद्ध है। ये इसकी खासियत है। इसमें लाल मिर्ची नहीं डालते हम, काली मिर्ची से डलते हैं समोसे, और जो भी चटनियाँ हैं वो भी ताज़ा हैं सब चीज़ें। इसमें केवल मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं है, नमक मिर्ची के सिवाय नमक मिर्ची के मसाले में कुछ भी नहीं है। नमक मिर्ची है और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं है। बस केवल कितना डालना चाहिए इसी का बस फ़र्क है इसमें, और समोसे से बस यही फ़र्क है। तो गाइस बहुत सुन ली अंकल की तारीफ, अब फाइनली ट्राई करते हैं समोसा कैसा है। वैसे तो अंकल ने हमें बता दिया कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, लेकिन इसका असली टेस्ट मैं आपको कैमरे के थ्रू नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो यहाँ आइए, इसका स्वाद चखिए, और ज़िंदगी का स्वाद चखना हो तो अंकल से बैठ के 2-4 बातें कीजिए, तो पता चल जाएगा कि ज़िंदगी की शय को मात कैसे दी जाती है। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 360 सचिन। भाई दो हाथी के बच्चे खड़े हों तो कोई ये थोड़ी कह सकता है कि भाई भाई नहीं है, सभी यही सोचेंगे दोनों भाई हैं, चाहे वो दो अलग अलग के हों, एक ही जैसे लगेंगे ना, तो इसलिए हम दोनों भाई भाई लग रहे हैं।